नमस्कार। देखिए, राष्ट्रीय पहचान को लेकर कई तरह की बातें होती हैं, पर आज हम एक बहुत ही प्राचीन नजरिए की बात करेंगे। एक ऐसा नजरिया जो हमें सीधे संस्कृत के महान ग्रंथों में मिलता है। तो चलिए, भारत की इस गौरवशाली अवधारणा को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जरा इस श्लोक पर गौर कीजिए। ये विष्णु पुराण से है। गायंती देवास किल गीतकानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। मतलब देवता भी गीत गाते हैं। किसके? उनके जो भारत भूमि में जन्मे हैं। सोचिए जरा, कितनी बड़ी बात है ये इस जमीन को एक बिल्कुल ही अलग, एक असाधारण दर्जा देता है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? मतलब जो देवता स्वर्ग में रहते हैं, वो इस धरती के एक हिस्से की इतनी तारीफ क्यों करेंगे? इसका जवाब हमारे ग्रंथों में ही छिपा है, एक गहरा रहस्य। तो देखिए, श्रीमद् भागवत में भारत और स्वर्ग की तुलना की गई है और यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क बताया गया है। भारत को कहा गया है कर्म और मुक्ति का क्षेत्र, मतलब एक ऐसी जगह जहां अपने कर्मों से मोक्ष पाया जा सकता है। और स्वर्ग को कहा गया है सिर्फ भोग का स्थान, एक ऐसी जगह जहां सुख तो बहुत है, लेकिन वही सुख इंसान को उसके असली लक्ष्य से भटका भी सकता है। और इसी फर्क की वजह से ग्रंथ ये तक कहते हैं कि भारत में एक छोटी सी जिंदगी जीना किसी और लोक में हजारों साल जीने से भी कहीं बेहतर है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक विकास का जो मौका यहां मिलता है वो कहीं और नहीं है। तो ये तो समझ में आ गया कि इस भूमि को इतना खास क्यों माना गया है, पर शास्त्र असल में इसे परिभाषित कैसे करते हैं? मतलब भारत है क्या? चलिए ये भी देखते हैं। विष्णु पुराण में इसकी एक बहुत ही साफ भौगोलिक परिभाषा दी गई है। श्लोक कहता है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम। सीधा सा मतलब है, वो जमीन जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं। और ये कोई नई परिभाषा नहीं, ये सदियों पुरानी है। अच्छा, और इस नाम के पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। भारत नाम की जड़ें भी उतनी ही गहरी हैं। पुराणों और महाभारत को देखें तो ये नाम कई महान हस्तियों से जुड़ता है, जैसे मनु, जिन्हें अपनी प्रजा का भरण पोषण करने के लिए भरत कहा गया। फिर राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत, और ऋषभदेव के पुत्र महान भक्त भरत। तो मतलब ये नाम कई महान पूर्वजों की विरासत है। लेकिन बात सिर्फ नाम या भूगोल पर खत्म नहीं होती। शास्त्रों के हिसाब से ये भूमि इससे कहीं बढ़कर है। इसे एक खास आध्यात्मिक मंच माना गया है, जिसका एक बहुत ही अनूठा उद्देश्य है। और यहीं पर कर्म भूमि की अवधारणा सामने आती है। भारत को सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि कर्म भूमि कहा गया है, यानी कर्म का क्षेत्र। अब ये भोग भूमि से बिल्कुल अलग है। भोग भूमि में तो आप सिर्फ अपने पुराने कर्मों का फल भोगते हैं, लेकिन कर्म भूमि में यहां आप नए कर्म करके अपनी किस्मत, अपनी आध्यात्मिक यात्रा खुद बना सकते हैं। तो फिर मोक्ष का रास्ता क्या है? विष्णु पुराण में यह भी बताया गया है। पहला कदम, इस कर्म भूमि पर जन्म लेना। फिर बिना फल की इच्छा के अपने कर्म करना। और तीसरा, अपने सारे कर्म परमात्मा को समर्पित कर देना। बस यही रास्ता है मुक्ति का, अनंत में विलीन होने का। ये भूमि, ये भारत इसी महान यात्रा का मंच है। चलिए, अब इस पूरी चर्चा के सबसे ऊंचे, सबसे भावुक पहलू पर आते हैं। एक ऐसा विचार जहां मातृभूमि को स्वर्ग से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। एक बहुत सुंदर सुभाषित है जो जीवन की 5 सबसे दुर्लभ, सबसे कीमती चीजों के बारे में बताता है, और ये सभी ज अक्षर से शुरू होती हैं। देखिए, जननी यानी मां, और ठीक उसके बाद जन्मभूमि यानी मातृभूमि, फिर जानवी यानी गंगा, जनार्दन यानी परमात्मा, और जनक यानी पिता। तो देखिए, जन्मभूमि को मां के ठीक बाद और ईश्वर और पिता के बराबर का दर्जा दिया गया है। कितनी बड़ी बात है ये। और आखिर में वो महान वाक्य आता है जो इस पूरी सोच का सार है, जिसे अक्सर भगवान राम से जोड़ा जाता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसि। मतलब मां और मातृभूमि स्वर्ग से भी ज्यादा गौरवशाली हैं, स्वर्ग से भी महान हैं। बस ये एक वाक्य इस पूरे दृष्टिकोण का निचोड़ है। तो ये जो पूरा विश्लेषण हमने देखा, ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, जब किसी राष्ट्र की पहचान सिर्फ उसकी सीमाओं या उसकी राजनीति से न होकर उसकी पवित्रता और एक आध्यात्मिक उद्देश्य से तय होती हो, तो उस राष्ट्र के मायने कितने बदल जाते हैं, है ना? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को जरूर सोचना चाहिए।